अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई होप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये नन्हा मुन्ना छोटा सा व्लॉग। बिल्कुल छोटा सा है और ये छोटे छोटे रैंडम से क्लिप्स हैं जो मैंने जोड़ के ये व्लॉग बनाने की कोशिश की है। थोड़े से क्लिप्स कल के हैं, कुछ आज के हैं और इनको जोड़ तोड़ सा किया है और छोटी सी वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसमें डेली रूटीन अपनी शेयर की है। आजकल घर में हूँ, छुट्टियाँ हैं, तो कोशिश कर रही हूँ कि घर को टाइम दूँ, बच्चों को टाइम दूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। और इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता कि वीडियो को शूट किया जाए और बनाया जाए। तो डेली रूटीन में जो काम कर रही हूँ, कहीं कहीं कैमरा जो है वो यूज़ कर लेती हूँ साथ मोबाइल, और उनको कैप्चर कर लेती हूँ और उनकी वीडियो जो है वो इकट्ठी कर के जोड़ तोड़ करके उनको एक वीडियो की शक्ल दे दी गई है जी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सुबह हुई जी। सुबह होते ही बिस्तर जो है वो जल्दी से सेट वेट कर लिया करें। इस तरह ये क्या होता है कि सारे काम दिन में जो हैं वो रूटीन से हमने सोचे हुए होते हैं, ये करने हैं, ये नहीं करने, ये काम आज हमारी लिस्ट में मौजूद है। बहुत से हम कर भी लेते हैं और बहुत से रह जाते हैं। और इस भागम दौड़ में सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो घर की मेंटेन करना, उनको घर टाइडी सा लुक दे, साफ़ सुथरा लगे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे सुबह उठते ही अपने बेड जो है वो उसको सेट कर लिया करें, चादर को सही कर लिया, उसको ब्लैंकेट को तय कर लिया, चादर वगैरह जो भी यूज़ करते हैं या मच्छरदानियाँ यूज़ करते हैं उनको सबको संभाल के रख देना चाहिए। बच्चे चले जाते हैं स्कूलों में तो उनके कपड़े इधर उधर बिखरे होते हैं, उनको इकट्ठे करके स्टैंड पे हैंगर के जैसे भी आपने करना है उसको रख दिया करें। तो आपका कमरा 2 मिनट देने के बाद बिल्कुल ही चेंज लुक देगा। बेशक आपने डस्टिंग ना की हो, सफाई ना की हो, लेकिन जस्ट आपने अपना बेड सेट कर दिया है, चारपाई की चादर ठीक कर दी है, ब्लैंकेट उठा दिया है, तो कमरा नीट एंड क्लीन लुक जो है वो देने लगता है। उसके बाद आ जाती हूँ जी मैं अपने डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल पर हमारा पड़ा होता है जी लैपटॉप। बच्चे काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, इसके अलावा खाना शाना खाते हैं, ऊपर बर्तन भी पड़े होते हैं और सारी चीज़ें बिखरी होती हैं। बच्चों के जाने के बाद जल्दी से मैंने उसको समेट लिया है, क्योंकि मेरी जो है प्रेफ़रेंस यही है कि सबसे पहले घर एक साफ़ सुथरी सी लुक दे, तो उसके लिए चीज़ों को फटाफट से मैं उठा के समेट लेती हूँ ताकि डीप क्लीनिंग तो बाद में भी की जा सकती है। लेकिन एक ओवरऑल जो लुक साफ़ सुथरी घर की नज़र आती हो तभी आती है अगर आपका सामान जो है वो घर में बिखरा हुआ ना हो। तो जल्दी से मैंने इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो कलेक्ट कर ली हैं। इसी तरह अगर आपका लैपटॉप या मोबाइल्स जो उसकी वायर्स पड़ी हुई हैं, चार्जर्स पड़े हुए हैं, तो उनको उसकी जो मुतल्लिका जगह होती है वहाँ पर रख दिया करें। बच्चों को भी कहा करें कि जहाँ से चीज़ उठाई जाए वहीं पर वापस रखी जाए। ये आदतें जो हैं वो डेवलप हो जाएँ तो सारी ज़िंदगी जो है वो सुकून और आराम से गुजर जाती है, वरना सारी ज़िंदगी वही खिच-खिच चलती रहती है। तो ये मैंने इसका लैपटॉप का कवर लिया है और उसके अंदर लैपटॉप को डाल दिया, उसकी वायर डाल दी है और ये मैंने साइड पे कर दिया। उसके बाद सारा जो है वो नीट एंड क्लीन लुक दे रहा है हमारा डाइनिंग टेबल। इसके ऊपर छोटी-छोटी सी जो चीज़ें हैं वो मैंने अरेंज कर दी हैं और इसकी हल्की-फुल्की सी डस्टिंग कर दी है। जो खाने के पार्टिकल्स वगैरह जो हैं वो गिरे होते हैं वो सारे उतार लिए हैं। इसकी शीट जो होती है वो उसके ऊपर कोशिश करें कि ट्रांसपेरेंट शीट डाल दें ताकि आपकी जो टेबल क्लॉथ है वो जो है वो गंदा नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं किचन की तरफ। मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। अब मैंने करनी है डिश वॉशिंग। तो उससे पहले मैंने सोचा है कि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का मौसम आ रहा है, घर में मैं हूँ तो अपने लिए बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर। ये पहले भी यही मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं बनाने लगी हूँ। तो लेट्स स्टार्टेड। क्या करना है, इसमें खीरा लेना है, हाफ मैंने खीरा ले लिया है, एक मैंने अदरक का पीस लिया है, इसमें पुदीने की पत्तियाँ ले ली हैं और साथ लेमन, उसके 2 से 3 स्लाइसेस कर लिए हैं। इन सबको मैंने डाल दिया है एक प्यारे से जग में। जग का प्यारा होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा दिल करे हम इस पानी को बार बार पिएं और सारा दिन पीते रहना है भाई। इसको रख नहीं देना, इसको शाम तक ख़त्म करना है इस जग को। बहुत मज़े का टेस्ट बन जाता है, एनर्जी आती है, फ्रेशनेस आती है स्किन में भी, और तो और ग्लो भी आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने बना के साथ रख लिया है सबसे पहले, ताकि मैं दिन भर काम जब करती रहूँ तो साथ साथ में 1 गिलास पानी हर एक आधे घंटे या एटलीस्ट 1 घंटे में तो 1 गिलास ज़रूर ही पीऊँगी। आई प्रॉमिस। मैंने खुद से ये वादा कर लिया है आज। आपने भी ये बना के ज़रूर रखना है और जो है वो पीते रहना है। अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ डिश वॉशिंग। सारे बर्तन जो हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, शेल्फ़ को साफ़ करके सारे बर्तन को इकट्ठा करके सिंक में रख लिया। कोशिश करें कि इस खाने की जो पार्टिकल्स होते हैं प्लेट में, डिशेस वगैरह में, वो सारे टिश्यू से पहले ही निकाल लिया करें ताकि आपका जो सिंक एरिया है वो गंदा ना हो। लेकिन अगर हो जाता है तो मैं बताती हूँ क्या करना है उसमें।
अगर आपका सिंक इस तरह का है जैसा कि मेरा, तो सबसे पहले क्या करना है कि मैं रख लेती हूँ एक, मेरे पास ये ट्रे है, तो उसमें मैं बर्तन धोती जाती हूँ और इस तरह उल्टे करके रखती हूँ ताकि सारा पानी जो है वो इसके अंदर छन के आ जाए। और बाद में जो है ये खुश्क हो जाते हैं मैं इसको स्टैंड में लगा देती हूँ। आजकल किचन जो है मेरा बिल्कुल ओपन है, मेरे पास कोई कैबिन वगैरह नहीं है, स्टैंड्स नहीं है, तो सारा कुछ खुला खुला ही पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने शेल्फ साफ़ कर ली है, सारी चीज़ें हटा दी हैं और नीचे से सारी शेल्फ को साफ़ कर लिए। किचन की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमारा मोस्टली टाइम भी किचन में ही गुजरता है बहनों, तो किचन को साफ़ रखना तो ज़रूरी है। और गर्मियों का मौसम आ रहा है, मक्खियाँ तो भिन बनाना अभी से शुरू हो गई हैं, तो सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, वरना जगह जगह ये जो है ना गंद मचाती रहती हैं और जगह जगह जहाँ पे भी कोई चीज़ गिरती है उसके ऊपर आकर बैठ जाती हैं। तो इस सबको शेल्फ़ को मैंने साफ़ कर लिया। इसके लिए मैंने एक छोटी सी बाल्टी जो है दही वाली इसको यूज़ करती हूँ। इसके अंदर जितनी भी मेरी स्पून्स हैं बड़े बड़े, ये मैशर है, सीज़र है, बड़ी सी स्ट्रेनर है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो डेली यूज़ में नहीं आती हैं वो मैं इनमें रख लेती हूँ। और चम्मच के लिए मैंने अलग ये इस वाला स्टैंड यूज़ किया हुआ है, इसमें मैं ये सारे जो डेली यूज़ के स्पून्स हैं वो रख लेती हूँ और ये ईज़ी हो जाता है। इस तरह इनको बार बार शेल्फ़ को जो है वो साफ़ करने की आदत डालिए, अगर कि क्यों ना कोई ना कोई चीज़ जो अब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, तो हमारे हाथ से गिरती है और यहाँ कुछ ना कुछ गिरता रहता है, दाग पड़ते रहते हैं। इसलिए हर वक्त इसको थोड़ा बहुत साफ़ करते रहने से ज़्यादा जो है वो मैस क्रिएट नहीं होता। इसी तरह ग्राइंडर है, जग है, ब्लेंडर है, इनको भी कपड़े से साफ़ कर लिया करें। मेरी तो हैबिट है, मैं इसको अक्सर साफ़ करती रहती हूँ, तो ये बड़ा अच्छा सा साफ़ सुथरा सा लुक देता है। क्योंकि ये ओपन में पड़ी हुई हैं तो हर वक्त इनके ऊपर जो है ना डस्ट और इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं अगर इनको साफ़ ना किया जाए। तो ये अगर आपके सिंक एरिया में छोटी सी ये इस तरह की जाली है तो सारा जितना भी आपके पार्टिकल्स हैं ना खाने के वो उसके ऊपर आ जाएंगे। बाद में इसको साफ़ कर लेना और इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, जैसे कि मैं वॉश कर रही हूँ। अच्छी तरह से स्पंज के साथ सर्फ लगा के या सोप या डिश वॉशर के साथ अच्छी तरह से इसकी सफाई कर ली जाए तो सिंक का जो एरिया है ना बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा सा दिखाई देता है। लास्ट में इसकी सफाई ज़रूर किया करें। मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ और इस वॉश करने के बाद फिर मैं इसको वाइपर लगाती हूँ और फिर मैं जो है ना खुश्क कपड़े के साथ इसको एक दफ़ा ड्राई भी कर देती हूँ। तो ये होता है कि एटलीस्ट ये 2-3 घंटे अगर दरमियान में आप किचन यूज़ नहीं कर रहे, स्कूल गोइंग है, सारे चले गए हैं बच्चे, आप भी घर में अपनी कुकिंग के बाद अपने इधर उधर के काम करिए तो किचन बहुत ही साफ़ सुथरा सा लगता है, गीला गीला सा नहीं लगता और खुश्क ड्राई सा और साफ़ सुथरा सा बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी किचन की जो है जो फाइनल लुक है बर्तन को धोने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जनाब, और एक और छोटी सी टिप जो है कि जब आप ये टैप और ये किचन का जो सिंक एरिया है इसको साफ़ करते हैं तो यहाँ पर हार्पिक को हरगिज़ 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 मत यूज़ करें, क्योंकि फिर वो रस्टी हो जाता है, स्टेन्स पड़ जाते हैं। हार्पिक बिल्कुल भी ये स्टेनलेस स्टील के लिए नहीं होता, तो उसको अवॉइड किया करें। जस्ट डिश वॉशर जो है, जो लिक्विड है, सोप है, उसके साथ ही जो है आप स्कॉच ब्राइट के साथ लगा के इसको क्लीन कर लिया करें। अब मैं बना रही हूँ जी, बल्कि बना चुकी हूँ। कल मैंने बना के जो है हरी चटनी पुदीने की, धनिए की और सब्ज़ मिर्च की, ये सारी बना के मैंने फ्रीज़ कर दी थी। इसके क्यूब्स बन गए हैं। अब मैंने क्यूब्स में से निकाल लिया और इसको मैंने डाल के इसमें ज़िप-लॉक बैग में फ्रीज़र में रख देना है। इसके साथ साथ मैं बना रही हूँ अनारदाने और पुदीने की चटनी। ये अनारदाने और पुदीने की जो चटनी है बहुत ज़बरदस्त होती है, हाज़मे को बहुत अच्छा और बेहतर बना देती है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत हेल्प करती है। तो ये बना के मैंने रख लेनी है। काफ़ी मिकदार में मैंने जो है ये अनारदाना था मेरे पास, तो उसको मैंने भिगो दिया था, ये अच्छी तरह से फूल गया। इसको साफ़ करके मैंने ये इसमें डाल दिया है कूटने के लिए हवन दस्ते में, और साथ मैंने पुदीना साफ़ करके उसकी पत्तियां जो हैं वो भी डाल दी हैं। हल्का सा नमक मैंने डालना है और इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो कूट लेना है, पीस लेना। और उसको बाद मैंने इसको छोटे से एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया है। खाने के बाद या खाने के साथ इसमें दही भी मिक्स किया जा सकता है और वैसे भी रोटी के साथ खाई जाए, बहुत मज़े की लगती है और जो खाया पिया है वो हज़म हो जाएगा। अच्छा, एक बात है कि मेरी आवाज़ जो है, गला ख़राब है। मेडिसिन तो मैं ले रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन वीडियो में मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही होगी। अच्छी तो खैर है भी नहीं, तो इग्नोर कीजिएगा।
चले तो छत पे चलती हूँ अब, और जहाँ मैंने कल कपड़े धो के, ऊपर से बारिश आ गई थी तो सारे कपड़े मैंने चारपाइयों पे और जो स्टैंड है उस पे और जो पंखा है वहाँ पे फैलाई थी। तो वो अब मैं जाके चेक कर रही थी कि इनको धूप में डालने की ज़रूरत है या नहीं, तो देखा तो वो तो तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको उतार के नीचे ला रही थी कि सबको इकट्ठा कर लेती हूँ, और नीचे ला के फिर मैंने प्रेस भी करने हैं। अब अगला काम कपड़ों को प्रेस करना होता है। बस हाउस वाइफ्स की तो यही लाइफ है कि बस सारा दिन लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो वो ना सफाई ख़त्म होती है ना ये जो घर के काम है ये ख़त्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सबको, और सब इसी तरह लगे रहें कामों में, और सेहत और तंदुरुस्ती हो तो ये काम कुछ नहीं कहते। इन्हीं के साथ ही सारी जो ज़िंदगी है और ज़िंदगी की बहार और रौनक है इन्हीं के दम से है। जब तक दिल जो है हमारे जिस्म में जान है, हमारे जिस्म में सांसें हैं, हम लगे रहेंगे इसी तरह डेडिकेशन के साथ। तो ये सारा काम मैं समेट के नीचे आ गई हूँ, और अब मुझे तलब हो रही थी चाय की। तो अभी थोड़े से काम और रहते हैं क्योंकि कल बारिश हुई है तो काफ़ी ज़्यादा जो है मैस भी क्रिएट हुआ हुआ है। गंदे पाँव आके जूतों के साथ सारा कुछ गंद-मंद भी बना हुआ है। तो मैंने कहा पहले थोड़ी-सी जो है वो पेट पूजा कर ली जाए, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए चाय करती है पेट्रोल का काम। तो चाय को अच्छी तरह से फेंट-फेंट कर बनाया जाए तो चाय का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो चाय मैं बना रही हूँ तो आए मिलकर पीते हैं, चाय को एंजॉय करते हैं। चाय पीनी है तो चाय पी ली है मैंने। छोटे-छोटे से जो हमारे, अगर आप कपड़े सिलाई करते हैं तो छोटे-छोटे से पीस काटन के बच जाते हैं, तो उसको एज़ अ रुमाल जो है वो यूज़ कर लिया करें। इस तरह छोटी-छोटी चीज़ उठाने के लिए हम इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़े-बड़े वो जो दस्तरखाना है उनकी बजाय ये छोटे-छोटे पीसेस जो हैं इनके साथ जो है यूज़ का काम कर लिया जाए। और स्ट्रेनर को डायरेक्ट सिंक में मत फेंका करें, बल्कि डस्टबिन में ही फेंका करें, ताकि ये सिंक एरिया आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। तो मैंने चाय बना ली है। अब थोड़ा-सा काम ये था कि घर में जो मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली है, अब थोड़ी-सी डस्टिंग की है। ड्राइंग रूम का एरिया है, इसको मैंने सोफ़े के ऊपर थोड़ी-सी चादरें वगैरह डाल दी, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको बचा लेना बेहतर होता है, क्योंकि फिर वो सोफ़ा का कवर रोज़-रोज़ ना साफ़ होते हैं और ना जो है ड्राई क्लीन करवाए जाते हैं, तो मैं इनको थोड़ा-सा कवर करके ही रखती हूँ। इसके बाद मैंने आ गई हूँ जी वॉशरूम का एरिया साफ़ करने, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। हर रोज़ जो है डेली जो है 7 वाशरूम तो मुझसे वॉश नहीं होते, तो मैं कभी 2 या कभी 3 इस तरह वाशरूम जो है वो साफ़ कर लेती हूँ डेली। और ये नया मेरा बेड है जो मैंने बनवा लिया है, लेकिन अभी तक इस पे गद्दा जो है वो बेचारियों को मुयस्सर नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसके ऊपर से जो रैपिंग शीट है वो भी नहीं उतारी। कि जब इसका गद्दा आ जाएगा ना, मैट्रेस ऊपर रख दूँगी तो फिर इसकी जो है ये शीट भी उतार दूँगी। और ये इसके साथ कबर्ड बनवाई है, और ये मेरी विंडो है कमरे की, जिस पर अभी तक इस बेचारे को पर्दे नसीब नहीं हुए। तो इंशाल्लाह जल्दी इस कमरे का मेकओवर जो है वो जब करूँगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगी। फिर देख के बताइएगा कि कैसी लगी कमरे की लुक। अभी तो ये बिल्कुल बिल्कुल वीराना-शिराना सही लग रहा है। तो आ जाते हैं बाहर गैराज की तरफ। तो जूते गंदे थे, मैंने सबके जो घर में पहनने वाले शूज़ थे, जो बाहर आते जाते ये स्लीपर्स इस्तेमाल करते हैं, वो सारे मिट्टी के भरे हुए थे, तो मैंने उनको धो के रख दिया था, सारी मिट्टी वगैरह उतर जाए। और ये देखें कितनी ढेर मिट्टी इकट्ठी हुई हुई है। इस सब को मैंने कर लेना है अब साफ़। तो झाड़ू पकड़ लिया आपकी बहन ने, और वाइपर पकड़ लिया है। पानी का पाइप लगा के मैंने इसको धो डाला है सारी जगह को, और उसके बाद मैं लगाऊंगी वाइपर। तो ये सारा मेरा जो गैराज का एरिया है वो बिल्कुल हो जाएगा साफ़ सुथरा। टे 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 टे। ये देखिए अभी 1 मिनट में मैं आपको दिखाती हूँ। जादू की छड़ी है मेरे हाथ में, यानी कि एडिटिंग करूँगी ना। समझ तो गए होंगे आप। तो ये मैंने एडिटिंग कर दी, सारा वो स्किप हो गया मेरा धोने वाला। और अब मैंने वाइपर लगा के इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। जूते जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बल्कि ड्राई होने वाले हैं, और इनको मैंने इस तरह साइड पे लगा दिया है सबको, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे बच्चों के स्कूल से आने तक। तो बाकी सारा एरिया जो है मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ, ताकि जब तक बच्चे आएँ ये बिल्कुल क्लीन हो चुका हो, ड्राई हो चुका हो। अब जाते हैं हसन को स्कूल से पिक करने, और ये मैं पहुंच गई हसन को स्कूल से पिक करने। वापस आके मैंने बनाई है इनके लिए स्ट्रॉबेरी का शेक, ताकि बच्चे पिएं, हेल्दी रहें और अच्छा अच्छा फ़ील करें। गर्मी का मौसम आ रहा है, इस तरह की हेल्दी ड्रिंक्स बच्चों को दिया जाए, बच्चों के एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है उनको, खुश होते हैं। और इस तरह की ड्रिंक्स जो उनको पसंद हों उनको ज़रूर दें।
आजकल स्ट्रॉबेरी का सीज़न है और बहुत जल्दी ही ये ख़त्म हो जाता है, इसलिए फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खिलाएं पिलाएं, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मेरे बच्चों को भी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने टाइम निकाला मेरा उल्टा पुल्टा सा व्लॉग देखने के लिए। स्टे ट्यून, मेरा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।